हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर। और दोस्तों, आज इस पार्ट में हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में चलेंगे। आपने एक्सरसाइज तो देखी होगी, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, हम इसको बहुत ही अच्छे वे से करेंगे। पर उससे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे। देखिए दोस्तों, रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर, आज तक आपने जो भी नंबर देखे हैं वो रियल नंबर है। जैसे रूट वाले, माइनस वाले, प्लस वाले, फ्रैक्शन, जो भी आज तक आपने देखा है वो सारे क्या है? रियल नंबर। कोई बच्चा पूछ रहा है क्या 22/7 जिसको पाई की वैल्यू बोलते हैं वो भी रियल नंबर है? जी हाँ। आपने आज तक 10 तक जो भी नंबर देखे वो सभी क्या है? रियल नंबर है। और रियल नंबर के क्या पार्ट है, कैसे इसमें हमें पहचानना है कौन सा रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये देखेंगे हम आगे। चलिए देखते हैं। रियल नंबर के बच्चों दो पार्ट। रियल नंबर का फर्स्ट पार्ट है जो उसको बोलते हैं रैशनल नंबर, और रियल नंबर का जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या बला है? रैशनल नंबर दोस्तों वो सारी चीजें, वो सारे नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, जैसे 11/7 ये नंबर है, ये इसको p बाई क्यू में लिख दिया। और क्यू क्या नहीं होना चाहिए? क्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्यू की वैल्यू 0, ऐसे वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो डेनोमिनेटर में 0 आ जाए। देखो 11/0 ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर ये क्या हो जाएगा? ये आपका रियल नंबर नहीं, और सॉरी रैशनल नंबर नहीं रहेगा। अब आगे चलते हैं हम इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू नॉट एक्सप्रेसिबल एज फ्रैक्शन ऑफ p बाई क्यू, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों कि फ्रैक्शन के बेस पे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। चलो देखते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर के दो पार्ट, रियल नंबर के दो पार्ट, एक नंबर है हमारा रैशनल नंबर और दूसरा नंबर है कौन सा? इरेशनल नंबर। अब फ्रैक्शन p बाई क्यू की फॉर्म से कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल है, इरेशनल है? जो दोस्तों रैशनल नंबर होता है उसको भी दो पार्ट में डिफाइन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको बोलूं 10/2, इसको डिवाइड करो, आप बता दोगे 5 है, वेरी गुड। मैं कहता हूं 13/2, इसको भी आप डिवाइड कर दोगे, ये बता दोगे आप 7.5 है। अरे गलत कर दिया, 7.5 थोड़ी 6.5, ध्यान देना है आपको। 13/2 ये 6.5 है। ये मतलब ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग हो, मतलब जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उस नंबर को बोलते हैं हम रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के दो पार्ट, एक तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग पार्ट, और दूसरा कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म तो ना हो, प्लस में क्या हो? रिपीटिंग हो, रिपीट करता जाए। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का। क्या आप 10 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा? 3.3333। और 9th में हमने पढ़ा था 3.3, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये बार वाले जो भी नंबर हैं दोस्तों, जो रिपीट करने लग जाते हैं, एक नंबर के बाद ही या कुछ नंबर के बाद रिपीट करना चालू कर देते हैं, वो सभी किस में आते हैं? वो आते हैं रैशनल नंबर में। तो इरेशनल नंबर कौन सी बला है? इरेशनल नंबर में फिर क्या कौन सा पार्ट आता है? देखो इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म ना हो, प्लस में नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट भी ना हो, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम? ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर होते कौन से? कोई भी प्राइम नंबर उठाओ बच्चों, कोई भी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझते हो आप लोग? जी हाँ, प्राइम नंबर वो नंबर जिनके दो फैक्टर हो, बस ज्यादा से ज्यादा दो फैक्टर होते हैं, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। जैसे हम बात करते हैं अब 7 की। 7 किस किस नंबर से डिवाइड होता है बच्चों? 7 होता है एक तो 1 से डिवाइड और एक 7 से। क्या कोई तीसरा ऐसा नंबर है जो 7 को डिवाइड कर दे? अगर आपको लगता है तो आपको कमेंट में बताना है। तो देखो ये है आपका कौन सा नंबर? प्राइम नंबर, जिसके ओनली दो फैक्टर हो। अगर कोई भी प्राइम नंबर है उसके ऊपर हम रूट लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो जाएगा इरेशनल नंबर। अगर आप इसका रूट सोल्व करोगे, आपने 8th में सीखा था कि हम रूट को कैसे सोल्व करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं होगा ये कहीं पे, और ये रिपीट भी नहीं करेगा। तो इस नंबर को क्या बोलेंगे बच्चों? ये है आपका नंबर इरेशनल नंबर। ये आपको यहां तक समझ में आया होगा। रैशनल और इरेशनल के दोनों को संगम को क्या कहते हैं? रैशनल और इरेशनल के संगम को हम रियल नंबर बोलते हैं।
हमने पढ़ लिया, मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं। रियल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। और पहले तो बात वो टर्मिनेटिंग होंगे, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो प्लस क्या होंगे, रिपीटिंग भी होंगे। इसके अलावा हम इरेशनल की बात करते हैं, इरेशनल भी क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और क्या होंगे उसके बाद, वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और प्लस में नॉन रिपीट, रिपीट भी नहीं करेंगे। तो आपको अगर एक एग्जांपल देना हो मुझे कि भाई इरेशनल नंबर का क्या एग्जांपल है, तो ऑल प्राइम नंबर, उस पर रूट लगा दो आप। समझ में आया इतनी बात? चलिए अब आगे देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टी है, चलो देखते हैं। इरेशनल नंबर, अगर दो इरेशनल नंबर हैं उनको हम जमा घटा गुणा भाग कर देते हैं तो हमें पता नहीं कि वो रेशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा, इसका हम बता नहीं सकते अगर दो दो इरेशनल नंबर है तो, ठीक है। जैसे कैसे नहीं बता सकते, एक √7 हमने अभी पढ़ा इरेशनल नंबर है, अगर इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं √7 से तो ये तो आपका 7 आ गया, और 7 को क्या नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। अगर मैं बात करूं √7 की और √3 की, तो ये कौन सा नंबर है, ये इरेशनल नंबर आ जाएगा √21। तो बच्चे इस प्रकार हम बता नहीं सकते कि भाई इरेशनल नंबर को गुणा जमा घटा करने पर वो रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। पर आगे देखते हैं, अगर कोई हमारे पास अगली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, द नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मान लो आपके पास कोई इरेशनल नंबर है, जैसे √2 ही ले लेते हैं, अगर ये नेगेटिव का होगा तो ये इरेशनल नंबर ही होगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर कोई रेशनल नंबर है, अगर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दिया तब भी वो इरेशनल नंबर रहेगा, अगर पॉजिटिव है और उसको नेगेटिव कर दिया तब भी क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। वेरी गुड। अब करते हैं मिक्स्ड ऑपरेशन। ये मिक्स्ड ऑपरेशन क्या है, देखो दोस्तों, मिक्स्ड ऑपरेशन की बात करते हैं। अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है और एक है दूसरा इरेशनल नंबर, अगर इनको रेशनल इरेशनल, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इरेशनल नंबर वही गंदी मछली है आपकी, ये रेशनल नंबर के साथ मिली तो इसको भी गंदा कर देगी। मतलब रेशनल और इरेशनल के साथ अगर हम ये ऑपरेशन करेंगे, रेशनल और इरेशनल बीच में ये सिंबल होंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल। जैसे बात कर लेते हैं, रेशनल 3 है, मल्टीप्लाई कर दी √2 से तो 3√2 आपका क्या आएगा, इरेशनल आएगा। वेरी गुड। अगर √2 है, 3 से डिवाइड कर दिया तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। √2 है प्लस में 3, √2 + 3, ये भी कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। आप समझ गए होंगे, अगर रेशनल इरेशनल को जमा घटा गुणा भाग अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, अगर रेशनल को इरेशनल के साथ करते हैं तो। वेरी गुड। ये हमने दोस्तों पढ़ लिया टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, और रेकरिंग फ्रैक्शन जो टर्मिनेटिंग तो नहीं है पर एक डिजिट के आने के बाद वो अपने आप रिपीट करना चालू कर देते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था 10/3। इतना आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आगे, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू प्राइम नंबर। अभी अभी मैंने प्राइम नंबर की एक डेफिनेशन बताई थी दोस्तों। प्राइम नंबर वो नंबर हैं जिनके मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 7 एग्जाम्पल, या 3 एक प्राइम नंबर है। चलो, अगर P एक प्राइम नंबर है, अगर P एक क्या है, प्राइम नंबर है दोस्तों, और वो A² को डिवाइड करता है, तो ये पक्का है कि वो A को डिवाइड करेगा। अरे ये क्या लंबी चौड़ी भयानक इंग्लिश लिख दी, अभी समझा देता हूं दोस्तों। प्राइम नंबर आपको पता है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर, जैसे एक प्राइम नंबर में 3 ले लेता हूं, ठीक है, ये 3 ले लिया मैंने। अब 3 को ऐसे नंबर से मैं अगर डिवाइड करूं, मान लो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। ओके, अगर मैं 81 को 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरा कितना आया आंसर, 27। अगर 3 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। हमें पता चला 3 ने 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर दिया तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। यस, ये आसान सी बात है पर प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। देखो, 3 इफ 3 डिवाइड्स एनी नंबर, कोई भी नंबर है उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। जैसे हमने पढ़ा 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 9 को भी डिवाइड करेगा। अगर देखो, मुझे बताइए एक और, जैसे 2 है, ओके, 2 डिवाइड करता है 16 को, ठीक है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का,
4 का स्क्वायर है। अगर 2 16 को डिवाइड करता है तो इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, जैसे 16 को डिवाइड कर रहा तो 4 को भी डिवाइड करेगा। इतनी बात आपको समझ में आई है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हम एक्सरसाइज करेंगे आपके साथ, तो आपका वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। चलो, हमने देखा इफ p इज ए प्राइम नंबर, ये बताया था कि रैशनल नंबर कैसे लिखना है। कोई भी प्राइम नंबर उठाइए, प्राइम नंबर जिसके दो फैक्टर हो उसके ऊपर रूट लगा दिए तो वो क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ जीरो की। नंबर ऑफ जीरो क्या होता है? अगर देखो बच्चों, किसी भी नंबर के बाद अगर जीरो आता है, किसी भी नंबर के बाद क्या आता है, जीरो आता है, तो उसका फैक्टर क्या होगा, उसका फैक्टर 2 और 5 पक्का से पक्का होगा। जैसे हम बात करते हैं अब एक बार, जैसे मान लो हम दोस्तों, आपको आगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। अगर आपने कहीं पे देखा 1 2 0 ये है, इसके पीछे जीरो आई है ना, तो इसका मतलब है इसका फैक्टर 2 और 5 होगा। ये आपको आंख बंद के लिख देना है, आंख बंद करके लिख दो 2 इंटू 5। ये तो जीरो की वैल्यू आपने लिख दी, ठीक है। अब 12 के फैक्टर क्या होंगे, 12 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 4। 3 4 को आगे लिख सकते हैं, यस 2 का स्क्वायर। ये तो इसका देखो, अब 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 लिख लो। 4 प्राइम नंबर नहीं है तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, आपको सीधा लिख देना, ठीक है। अब आगे हम मान लो बात करता हूं मैं, हम लिखते हैं 510। 10 जीरो आ गई पीछे, तो जीरो को क्या लिख देंगे, 2 इंटू 5। अब आगे 51 51, इसके फैक्टर बनाने हैं। 17 3 जा 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिये 51। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपके फैक्टर हो गए। कितना आसान है ना फैक्टर निकालना, समझ में आया है। हमने एक चीज पढ़ी, अगर किसी नंबर के पीछे एक जीरो आ रही है तो 2 इंटू 5। अगर 2 जीरो लिख दूं, मेरा मन कर रहा है मैं 2 जीरो लिख दूं, तो इसका क्या हो जाए, एक जीरो के लिए 2 इंटू 5 और दूसरी जीरो के लिए भी 2 इंटू 5। ये आप इसकी गुणा करके देखो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। समझ में आया, एक जीरो के लिए 2 इंटू 5 और दूसरे जीरो के लिए भी 2 इंटू 5। अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ जीरो, जितनी नंबर ऑफ जीरो हैं उतने ही 2 एंड 5 के क्या होंगे, पेयर होंगे। इतनी बात समझ में आई है। चलिए फिर आगे चलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ और एलसीएम को हम निकालना सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब एक बात करते हैं दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। देखो, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, कोई भी, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी नंबर है, जैसे 7 ले लेते हैं, ये प्राइम नंबर खुद, तो 7 इंटू 1 हो गया। अब 10 है तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 1। देखो सारे नंबर क्या है, ये प्राइम नंबर है। आप कोई भी और आप लेते हैं, हम कोई रैशनल नंबर लेते हैं, जैसे आप सोचिए हम बात करते हैं 18 की। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आया आपको। हर नंबर को हम एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख सकते हैं। मान लो 18 का अगर ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन बनाया तो और कोई भी ऐसा पेयर नहीं होगा जो इनसे अलग होगा। ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, आपको ये नहीं करना 3 इंटू 2 इंटू 3, ये भी तो सर हो गया एक, नहीं, ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर यही होने चाहिए, 2 3 3 ही आएगा। इसका यूनिक है ये, इससे अलग कोई भी नहीं आ सकता, इसका क्या पेयर नहीं आ सकता, ठीक है। चलो अब हम एचसीएफ और एलसीएम आप 5th क्लास से करते आ रहे हो, कोई नहीं, भूल गए होगे तो मैं याद दिलाने के लिए हूं ही दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं एचसीएफ निकालने की। एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे, देखो अगर मान लो मुझे 4 और 8 इनका एचसीएफ निकालना है मेरे दोस्तों, ठीक है भाइयों बहनों, तो 4 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर लिख दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 का क्या होता है, 2 का क्यूब। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसकी जो लोएस्ट पावर है, कम से कम पावर कितनी है, कॉमन में, कॉमन दोनों में 2 है, 2 कॉमन है, और इनकी लोएस्ट पावर कितनी है, 2 ही है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास दोस्तों, इसका आ गया एचसीएफ 4। एलसीएम इससे उल्टा है थोड़ा, एलसीएम में क्या करना है, कॉमन क्या है, 2, हाईएस्ट पावर की, तो एलसीएम क्या हो गया इसका 2 रेज़ टू पावर 3। 2 और 8 का 4 और 8 का एलसीएम आ गया 8।
इतनी बात समझ में आई। चलो एक एग्जांपल और करते हैं समझ में आने के लिए, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। हम लेते हैं जैसे आपको 12 और 18 इसका सॉरी 12 एंड 18 का क्या निकालना है। एक तो आपको एचसीएफ निकालना है मेरे मित्रों, और भाइयों बहनों हमें निकालना है एलसीएम। एचसीएफ क्या है, देखो पहले 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। 3 इंटू 4 होता है, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, वेरी गुड। और 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 को 9 को लिख सकते 3 का स्क्वायर और 2। ओके, इतना समझ में आया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम हमने नंबर लिख दिए, इसके प्राइम फैक्टर बना दिए। अब देखो दोस्तों एचसीएफ में कॉमन हो उसकी लोवेस्ट पावर, कॉमन क्या है इसमें, 3 कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 की लोवेस्ट पावर क्या है, 1 है, वेरी गुड। और 2 कॉमन है तो इसमें लोवेस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया मेरे दोस्तों, ये इसका एचसीएफ आ गया है 6। अब एलसीएम की बारी आई, एलसीएम इससे उल्टा, एलसीएम में क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर, कॉमन क्या है 3, हाईएस्ट पावर है इसमें 3 का स्क्वायर, और इसमें कॉमन क्या है 2, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी स्क्वायर, 9 इंटू 4 36। ये क्या आ गया आपका एलसीएम। समझ में आई है आपको बात, एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया है। एलसीएम में क्या करेंगे हम, एलसीएम में कॉमन की हाईएस्ट पावर और एचसीएफ में कॉमन की लोवेस्ट पावर। चलो एक बार फिर आगे देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक और तरीका। देखो हमारे पास कोई भी 2 नंबर हैं, मान लो हम 12 और 18 की बात ही कर रहे हैं मेरे दोस्तों, ये आपको पढ़ना नहीं है, एलसीएम का मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, ये रटना नहीं है। 12 और 18 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 12 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए आपको 12 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए आपको क्यों लग रहा है मैं एक चीज 2 बार बोल रहा हूं, अरे मैं तो 2 बार ही बोल रहा हूं। 12 इंटू 18 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम निकालने के लिए, और इसके एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्तों। एचसीएफ क्या है इनका, इसका एचसीएफ है 6, 6 से डिवाइड करेंगे इसको आएगा 2, 18 2 36। ये क्या आ गया इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है 2 नंबर का, दोनों नंबर को गुणा कर दो और उसको एचसीएफ से डिवाइड कर दो, ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। अब जो बात हमारे पल्ले से बाहर है, ये तो आपने बहुत जगह सीखा होगा, पर ये बताइए मुझे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों। देखो मान लो हमें निकालना है एलसीएम 3/4 एंड 1/2, 2 फ्रैक्शन है, इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3, वेरी गुड। और एचसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर का एचसीएफ क्या है 2, तो इनका एलसीएम क्या आ गया दोस्तों 3/2। नहीं समझ में आया, चलो एक बार और करते हैं एक एग्जांपल के साथ। अगर आपको एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो न्यूमरेटर का क्या लेना है आपको एलसीएम और डेनोमिनेटर का एचसीएफ। इतनी बात समझ में आई है। चलो फिर आगे हम देखते हैं। अब जैसे मैं निकालना चाह रहा हूं 9/7 और 12 हाँ जी 12 ले लेते हैं, 12 बाई हम ले लेते हैं दोस्तों 12/2 सॉरी 12 बाई ले लेते हैं हम 14, ठीक है, या 12 बाई हम ले लेते हैं 14 ही ले लो। चलो ये कोई ऐसे नहीं बोलेगा इन दोनों को काट क्यों नहीं देते आप, मेरी मर्जी, नहीं काटता मैं। चलो देखो हमें एलसीएम लेना है किसका, न्यूमरेटर का। 12 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 12 और 9 का चलो निकाल लेते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का स्क्वायर। तो कॉमन की बड़ी पावर 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। 9 और 12 का कितना आ गया, 9 4 जा 36, ऊपर आ गया 36। एचसीएफ देखो अब 7 और 14 का, 7 और 14 का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 इंटू 14। एचसीएफ निकालना है हमें इसका। एचसीएफ में दोनों का कॉमन लोवेस्ट पावर 7 इंटू 1 और 14 का 7 इंटू 2 इंटू 1। तो कॉमन क्या है 7, लोवेस्ट पावर 1, तो इसका एचसीएफ 7, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया आपका एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का तरीका आपको समझ में आया है। कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर का एलसीएम और डेनोमिनेटर का एचसीएफ कर देना है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है खत्म। अगली वीडियो में हम करेंगे 1.1 1.2
और आपको ऐसा समझा देंगे कि आप कभी भी भूलोगे नहीं दोस्तों, कभी भी नहीं भूल सकते मेरा पढ़ाया हुआ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, नमस्ते, राम राम।